मीठे मीठे से हमारे प्यारे से परमपिता परमात्मा जी का हम धन्यवाद करेंगे और संगमियों की इस प्यारी सी सुबह का भी धन्यवाद करेंगे, जिसमें फिर से मीठे मीठे परमपिता परमात्मा हम आत्माओं के लिए सुंदर सी गोल्डन एज बनाने वाली मुरली लेकर आए हैं। तो मुरली का धन्यवाद, सुबह का धन्यवाद और इतनी खूबसूरत मुरली चलाने वाले सुप्रीम टीचर परमपिता परमात्मा जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए हम सभी आत्माएं मीठे मीठे परमात्मा को और ब्रह्मा माँ को हाजिर नाजिर करते हुए उनके महावाक्य जो है ना, उनकी मौजूदगी में उन्हीं से हम समझेंगे और फिर जो यूनिवर्स की सारी सोल्स हैं उनको हम समर्पित करेंगे ताकि उनमें भी जागृति आए, वे भी अपने पिता को पहचानें और वे भी अपने ओरिजिनल स्वधर्म में लौटें। फिर से सभी आत्माएं जो हैं वो सतोगुणी बने और फिर से सभी आत्माएं वापस घर चलने के लिए भी तैयार हों, ऐसी धरनी तैयार हो ताकि काम क्रोध लोभ मोह अहंकार और देह भान और देह अभिमान की जंजीरों से सारी सोल्स मुक्त हो जाएं। इन्हीं दुआओं के साथ सभी को समर्पित करते हुए हम सब महावाक्य जो है वो प्रकृति के प्रति भी, वायुमंडल के प्रति भी और तत्वों के प्रति भी समर्पित करेंगे। समर्पित करते हुए यही दुआ है, फिर से ये प्रकृति सतो प्रधान बन जाए, फिर से ये जो वायुमंडल है वो समर्थ बन जाए और फिर से सारे तत्व जो है ना वो सतोगुणी बन जाए। इन्हीं दुआओं के साथ हम सब देखेंगे आज हमारे परमपिता परमात्मा अपने ज्ञान के भंडार से कौन कौन सी युक्तियाँ हम आत्माओं के लिए सामने लाते हैं ताकि हम उन्हें अपनाएं और फिर अपने आप को श्रेष्ठ बनाएं। मीठे मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे तुम्हारी यात्रा बुद्धि की है। हमको यात्रा कैसे करनी है? बुद्धि से करने की ज़रूरत है। स्थूल हमको जिस्मानी तरीके से कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है। तो तुम्हारी यात्रा बुद्धि की है, इसे ही रूहानी यात्रा कहा जाता है। तुम अपने को आत्मा समझते हो, शरीर नहीं समझते हो। शरीर समझना मतलब उल्टा लटकना। जब हम शरीर समझते हैं तो हम उल्टा लटकते हैं। इसीलिए देखो गर्भ जेल में भी हम सब उल्टे ही लटकते हैं, क्योंकि उल्टा समझते हैं, उल्टे कर्म करते हैं और फिर उल्टे कर्म करते हैं तो सजाएं भी फिर हमको उल्टी ही मिलती हैं, है ना। तो मीठे मीठे बाबा बोल रहे हैं, मीठे बच्चे तुम्हारी जो ये यात्रा है, हमको निरंतर यात्रा पर रहना है। इस बात की समझ देते हैं, ये जो निरंतर यात्रा है ये बुद्धि की यात्रा है, हमको बुद्धि से करनी है। इसको रूहानी यात्रा कहा जाता है। इसमें हमें सिखाया जाता है कि हम सब सोल्स हैं। जब हम सोल्स हैं तो हमको सोल्स ही समझना है, अपने आप को शरीर नहीं समझना है। अगर हम शरीर समझते हैं तो फिर प्रभु जी कहते हैं, भैया फिर तो आप उल्टा लटकते हो। उल्टा लटकते हैं, उल्टी दुनिया को देखते हैं, उल्टे कर्मों को कॉपी करते हैं, फिर अफकोर्स गर्भ जेल में भी उल्टे ही लटकते हैं। प्रश्न है, माया के पौंप में मनुष्यों को कौन सी इज्जत मिलती है? आज तो माया का पौंप चल रहा है ना, माया का भपका, माया का दिखावा, है ना, दे भान दे अभिमान, उसकी बाहरी दिखावट, है ना, बॉडियां बना रहे हैं, पार्लर्स जा रहे हैं, ये सारा क्या है? ये सारा माया का पौंप है। ये बाहरी दुनिया का सारा दिखावा है, देह को महत्व दिया जाता है यहाँ पर। तो माया के पौंप में मनुष्यों को कौन सी इज्जत मिलती है? उत्तर है आसुरी इज्जत मिलती है। मनुष्य किसी को भी आज थोड़ी इज्जत देते, कल उसकी बेइज्जती कर देते हैं। आसुरी इज्जत मिलती है यहाँ पर। तो आज मैच जीत जाएंगे तो 7वें आसमान पर बैठा देंगे, कल हार जाएंगे तो एकदम धज्जियां उड़ा देते हैं उसी सोल की। ऐसे ही आज कोई सीट पर बैठ गया है तो उसकी सीट को बुद्धि में रखते हुए उसकी इज्जत करते हैं, कल को उससे कोई कुकर्म हो गया तो उसकी धज्जियां उड़ा देते हैं। ऐसे ही दिनचर्या में भी हम आत्माओं के साथ ऐसा है, कोई कभी कुछ अच्छा कहेगा तो कोई फिर बुरा। घर में ही देख लो, कोई कभी कुछ अच्छे से करेगा तो फिर कोई दूसरे अगले पल में गालियां भी देगा, कुछ भी कर सकता है ना। तो यहाँ पर मिलती है आसुरी इज्जत। हीरो हीरोइंस लोग
कितना भी अश्लीलता का सब कुछ करें उनको इज्जत मिलती है, दैट इज़ आसुरी इज्जत। लेकिन वही है कि वो दुनिया ऐसी है जहाँ पर बाहरी दिखावे फिर होते हैं, देखने में अच्छे हैं तो बहुत अच्छा करेंगे, कल को फ्लॉप हो गए या उससे कोई सुंदर आ गया उसको पीछे हटा देंगे। तो बाबा वही समझ देते हैं, आज थोड़ी सी इज्जत देते हैं, कल उसकी बेइज्जती करते हैं, गालियाँ देते हैं। माया ने सबकी बेइज्जती की है, सबको पतित ही बना दिया है। बाप आए हैं तुम्हें दैवी इज्जत वाला बनाने के लिए। हम सभी बेइज्जत हो गए ना, क्योंकि माया के वशीभूत हो गए, देभान दे अभिमान में आ गए, हम सब पतित बन गए। तो बेइज्जती कर दी ना माया ने फिर हमारी। हम माया के वशीभूत हुए और माया ने बेइज्जती कर दी हमारी, पतित बना दिया। अब बाप आए हैं तुम्हें क्या करने के लिए? दैवी इज्जत वाला बनाने के लिए। अब दिव्यता वाली इज्जत दे रहे हैं। कौन? प्रभु जी हमको श्रेष्ठ बना रहे हैं, हमको सत्यता और दिव्यता की सभ्यता सिखा रहे हैं। ओम शांति। रूहानी बाप रूहों से पूछते हैं कहाँ बैठे हो? तुम कहेंगे हम विश्व की रूहानी यूनिवर्सिटी में बैठे हैं। हम कहाँ बैठे हैं? हम विश्व की रूहानी यूनिवर्सिटी में बैठे हैं। रूहानी अक्षर तो वो लोग जानते नहीं है, दुनिया वाले यूज करते हैं, मुस्लिम्स वगैरह ना, परंतु अर्थ कोई भी नहीं समझता। ये तो अर्थ बाबा आकर समझाते हैं ना। ये रूहानी यूनिवर्सिटी है क्योंकि यहाँ पर जिस्म को नहीं पढ़ाया जाता है, यहाँ पर रूहें पढ़ती हैं। हम जिस्मों में हैं, लेकिन अब हमको एहसास है कि मैं रूह हूँ और रूह पढ़ती है, और वो जिस्मानी वाले में देह के नाम रूप लेबल्स के साथ जाते हैं पढ़ने। उसने वो फर्स्ट डिवीजन आया, वो फर्स्ट डिवीजन आया, वो नाम रूप लेबल से करते हैं। यहाँ पर रूहें जो है वो पढ़ती हैं और सुप्रीम ग्रुप पढ़ाते हैं। वह देहधारी पढ़ते हैं और देहधारी ही पढ़ाते हैं। रूहानी अक्षर मीठे बाबा कहते हैं वो लोग तो नहीं जानते हैं। विश्वविद्यालय तो दुनिया में बहुत सारे बना दिए हैं। ये है सारे विश्व में एक ही रूहानी विद्यालय, जहाँ पर वर्ल्ड की सारी रूहों को निमंत्रण है कि आओ पढ़ो सुधरो और फिर देवता बनो। एक ही पढ़ाने वाला है यहाँ पर। उस पे तो कितनी सारी टीचर्स हैं, फिजिक्स, इंग्लिश, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सबकी अलग अलग टीचर्स बनती हैं, लेकिन यहाँ तो भाई हमारा एक ही टीचर है, वो हमको सब कुछ पढ़ाते हैं। एक ही पढ़ाने वाला है। क्या पढ़ाते हैं? हमको रूहानी नॉलेज पढ़ाते हैं, जिससे रूह जो है फिर से श्रेष्ठ बने, फिर से निखरे। तो ये है स्पिरिचुअल विद्यालय अर्थात रूहानी पाठशाला। स्पिरिचुअल अर्थात रूहानी नॉलेज पढ़ाने वाला कौन है? ये भी तुम बच्चे ही अभी जानते हो। रूहानी बाप ही तो रूहानी नॉलेज पढ़ाते हैं ना, इसलिए उनको क्या कहते हैं? टीचर भी कहते हैं। स्पिरिचुअल फादर पढ़ाते हैं। अच्छा फिर क्या होगा? तुम बच्चे जानते हो, इस रूहानी नॉलेज से हम अपना आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन करते हैं। हम सब क्या करते हैं? हम बाबा स्थापना करते हैं आदि सनातन देवी देवता धर्म की। उसमें फिर जो नियम है, जो रूल्स और रेगुलेशंस हैं, जब हम उनके अनुसार चलते हैं ना, तो फिर हम भी इस स्थापना में मददगार बनते हैं। हम स्थापना में मददगार बनते हैं तो फिर हम उस दुनिया में जाते हैं। ऐसे नहीं जाएंगे। हमको सतयुग बनाना है। मैंने अगर सतयुग बनाया, मैंने अगर सचखंड बनाया, सचखंड के नियमों को पालन किया और आत्मा बनकर यहाँ पर पाठ बजाया प्रैक्टिकल में, तो अगर मैंने सचखंड यहाँ बनाया आचरण में, तो मैं सचखंड में जाऊंगी। अदरवाइज नहीं जा सकते हम, है ना। यूं ही पढ़कर सुनकर हम नहीं जा सकते हैं। बड़ा सूक्ष्म हिसाब किताब है। इसमें पक्षपात किसी के साथ नहीं होगा, किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होगी। हम जितना पढ़ेंगे, जितना करेंगे, उतना हमको एकदम एक्यूरेसी से मिलेगा। तो बाबा कहते तुम बच्चे जानते हो, इस रूहानी नॉलेज से हम अपना आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन करते हैं। इसलिए तो कहते हैं बाबा ना, ब्रह्मा की तरह स्थापना करो, विष्णु की तरह पालना करो और शंकर की तरह विनाश करो। किसका विनाश करना है? अपने अंदर के आसुरीपन को खत्म करना है। कैसे करते जाएंगे? विष्णु का लक्ष्य सामने दे दिया बाबा ने, खड़ा कर दिया। उस लक्ष्य को सामने रखते हुए, स्वदर्शन चक्रधारी बनते हुए और शंख बजाते हुए, श्रेष्ठ कर्मा करते हुए, कमल आसन पर विराजमान रहते हुए, कीचड़ के प्रभाव से मुक्त रहते हुए, जब हम चलते हैं दिव्यता और सत्यता की सभ्यता को यूज़ करते रहते हैं, तो और याद की यात्रा में रहते हैं, तो शंकर की अवस्था बन जाती है।
बुराइयाँ कब जाकर ख़त्म हो जाती है हमको पता भी नहीं चलता है। बस ध्यान देना है कि हमको सतगुणी और सतयुगी बनना है। तो बाबा समझ देते हैं, एक धर्म की स्थापना, बाकी जो इतने सारे दुनिया में धर्म हो गए हैं उनका विनाश हो जाएगा। इस स्पिरिचुअल नॉलेज का सब धर्मों से क्या ताल्लुक है ये भी तुम अभी जानते हो। एक धर्म की स्थापना इस रूहानी नॉलेज से ही होती है। एक धर्म पवित्रता का धर्म स्थापन होता है। तो एक धर्म की स्थापना इस रूहानी नॉलेज से होती है। ये लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे ना, उनको कहेंगे रूहानी दुनिया, स्पिरिचुअल वर्ल्ड कहेंगे उसे। इस स्पिरिचुअल नॉलेज से तुम राजयोग सीखते हो। हम सीखते हैं कि कैसे सब तरह की गुलामियों से बाहर निकलना है। भाई आत्मा राजा है, शरीर रूपी राजधानी के हम मालिक हैं। राजा बनकर प्रभु जी से योग लगाकर शक्ति लेकर फिर हमको अपनी कर्म इंद्रियों को सबसे पहले शीतल बनाना है। ये बड़ी चंचल हो गई हैं, इनकी चंचलता को समाप्त करना है। तो हम राजयोग सीखते हैं बाबा से, राजाई स्थापन होती है। फिर हमारी स्व पर राजाई स्थापन होती है। जब हम स्व पर राज्य करते हैं, और जब हम स्व पर राज्य करना मतलब श्रीमद् प्रमाण, फिर 7 गुणों को यूज़ करना, फिर दैवी गुणों को यूज़ करना, फिर शक्तियों को यूज़ करना, ये जब हम करते हैं मतलब हम राजाई कर रहे हैं, अपने पर राजाई कर रहे हैं। दुनिया कलयुगी है, दुनिया आसुरी बिहेव कर रही है, लेकिन यहाँ ब्रह्मा जी क्या बन जाते हैं? स्तंभ बन जाते हैं। किसके? दिव्यता के, सत्यता के, रॉयल्टी के, है ना, रियलिटी के। तो बस ऐसे ही हमको भी करना है। तो बाबा हमको समझ देते हैं कि जितने भी दैहिक धर्म है वो सारे समाप्त हो जाते हैं। हम सब इस नॉलेज से राजयोग सीखते हैं, राजाई अब हम स्थापन करते हैं। अच्छा, फिर और धर्मों से क्या ताल्लुक है? और सभी धर्म विनाश को पाएंगे, क्योंकि तुम पावन बनते हो तो फिर तुमको नई दुनिया चाहिए। हम जब सोल्स बाबा के बच्चे जितने भी हैं वो जब प्योर बन जाते हैं तो उनको फिर प्योर दुनिया चाहिए। इसलिए फिर इम्प्योरिटी का विनाश हो जाता है। बाबा नहीं करते हैं, लेकिन प्योरिटी ही इतनी पावरफुल होती है कि फिर उसके सामने कोई टिकता नहीं है। जो फिर अपवित्र शक्तियाँ होती हैं, यादव हैं, कौरव हैं, जितनी भी पावर्स हैं, ये फिर अपने ही कुल का विनाश खुद ही कर लेते हैं, क्योंकि ये अपने लिए समान तो वैसे ही बना रहे हैं। ये चाहते हैं कि हम बाहुबल से राज्य करेंगे, लेकिन ये सृष्टि पर बाहुबल से राज्य करना गलत विधि है, इसीलिए वो विनाश को पा लेते हैं। मीठे मीठे बाबा बोल रहे हैं, क्योंकि तुम पावन बनते हो ना, तो तुमको नई दुनिया चाहिए। इतने सब अनेक धर्म जो है ना वो सारे खत्म हो जाते हैं, एक धर्म रहेगा। इसको कहा जाता है विश्व में शांति का राज्य। अभी है पतित अशांति का राज्य, फिर होगा पावन शांति का राज्य। मीठे मीठे बाबा कह रहे हैं, अभी तो बहुत सारे धर्म हैं, अभी तो अनेक धर्म हैं, कितनी अशांति है, सब पतित ही पतित है। रावण का राज्य है ना, तो अब बच्चे जानते हैं 5 विकारों को जरूर छोड़ना है, ये साथ में नहीं ले जाने हैं। ये 5 विकार जो है ना, इनको जरूर छोड़ना है, ये साथ में नहीं ले जाने हैं। आत्मा अच्छे व बुरे संस्कार जो है ना वो अपने साथ लेकर जाते हैं। रावण का राज्य है, बाबा कहते हैं कितनी यहाँ पर अशांति है, कितने धर्म है, सब एक दूसरे से लड़ते हैं, सब पतित ही पतित हैं। रावण का राज्य है ना, तो अब बच्चे जानते हैं कि 5 विकारों को तो जरूर छोड़ना है, ये तो साथ में नहीं ले जा सकते, और जाना सभी सोल्स को है। आत्मा ही अच्छे और बुरे संस्कार लेकर जाती है। तो अब बाप तुम बच्चों को पवित्र बनने की बात बताते हैं। उस पावन दुनिया में कोई भी दुख होता नहीं है। ये स्पिरिचुअल नॉलेज पढ़ाने वाला कौन है? स्पिरिचुअल फादर। सभी आत्माओं का वो बाप है। स्पिरिचुअल फादर क्या पढ़ाएंगे? स्पिरिचुअल नॉलेज। इसमें फिर कोई भी किताब आदि की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ अपने को क्या करना है? आत्मा समझ। क्या करना है? बाप को याद करना है। हमको क्या करना है? पावन बनना है। बाप को याद करते करते फिर अंतमति सुगति हो जाएगी। ये है याद की यात्रा। यात्रा अक्षर अच्छा है। वो दुनिया वाली जो यात्रा है वो जिस्मानी यात्रा है। ये जो यात्रा है ये रूहानी है। उसमें तो पैदल जाना पड़ता है ना।
हाथ पांव चलाते हैं, इसमें कुछ नहीं करना है। हमको क्या करना है, बुद्धि से बाबा से कनेक्ट रहना है और याद करना है। भल कहाँ भी आप घूमो फिरो, उठो बैठो, हमेशा अपने को सोल समझकर बाप को याद करो। कभी भी गलत काम नहीं करेंगे। अगर हम अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करेंगे, हम कभी भी गलत काम नहीं करेंगे। डिफ़िकल्ट बात नहीं है, बाबा कहते, सिर्फ आपको याद करना है। ये तो रियलिटी है ना, रियलिटी है कि हम सोल्स हैं, रियलिटी है कि हम परमात्मा के बच्चे हैं, ये रियलिटी है कि विस्मृत हो गए थे, रियलिटी है कि हम गलत काम कर बैठे हैं। अब ये भी रियलिटी है कि भाई असलियत तो कभी ख़त्म होती नहीं है, इसलिए हमको फिर से वापस अपने घर जाना है। घर हमारा प्योर है, इसलिए हमको प्योर बनना है। तो ये सारी रियलिटीज़ को हमको एक्सेप्ट करना है ना। भगवान कहते हैं आगे तुम उल्टे चल रहे थे, अपने को आत्मा के बदले क्या समझ रहे थे, शरीर समझ रहे थे। इसको कहा जाता है उल्टा लटकना। अपने को आत्मा समझना ये है सुल्टा। तो अब उल्टापन छोड़कर हमको सुल्टा समझना है। अपने हम सोल्स है ना, हमको सोल्स ही समझना है। ये आप लोग प्रैक्टिस करना है ना। कल भी देखो हमने बाबा से समझा है, व्रत रखो कि हम प्रकृति में ही देखेंगे, व्रत रखो कि हम आत्मा को ही देखेंगे, आत्मा से हम बात कर रहे हैं। हमको ये याद रखना है, हम जो भी थॉट क्रिएट कर रहे हैं या जो भी बोलते हैं या जो भी कर्म करते हैं, इससे हमारा भाग्य बनता है और इसी से हमारा भाग्य बिगड़ता भी है। अगर गड़बड़ है तो बिगड़ता है, अगर अच्छा है तो फिर बनता है। तो हम अपने लिए खुद ही जिम्मेवार हैं और फिर जो भी हम बनाते हैं उसको फिर हम भुगतान भी करते हैं। हर बात का हमको ध्यान रखना है। तो पहले हम सब उल्टे चल रहे थे, अभी भी हमको ध्यान रखना है कि जब जब हम अपने को शरीर समझते हैं, हम फिर से उल्टे चल रहे हैं। अब क्या समझना है, अपने को आत्मा समझना है। तो इसको कहते हैं सुल्टा। अल्लाह जब आते हैं ना, तब आकर हमको पावन बनाते हैं। अल्लाह की पावन दुनिया है, रावण की कौन सी दुनिया है, पतित दुनिया है। देह अभिमान में सभी उल्टे हो गए। अब एक ही बार देही अभिमानी हमको बनना है, एक ही बार। तो तुम अल्लाह के बच्चे हो ना, अल्लाह नहीं कहेंगे, अंगुली से हमेशा ऊपर की तरफ इशारा करते हैं तो सिद्ध होता है अल्लाह वो है। तो यहाँ ज़रूर दूसरी चीज़ है ना। तो हम इस अल्लाह बाप का, हम उस अल्लाह बाप के बच्चे हैं। तुम भाई भाई हैं, अल्लाह हूँ कहने से फिर उल्टा हो जाएगा कि हम सभी बाप हैं, परंतु नहीं, बाप तो सिर्फ एक है, उन्हीं को याद करना है। अल्लाह एवर प्योर है, अल्लाह खुद बैठकर पढ़ाते हैं। थोड़ी सी बात में मनुष्य कितना मूझ जाते हैं। शिव जयंती भी मनाते हैं ना। श्री कृष्ण है स्वर्ग का पहला राजकुमार, ये बेहद का बाप इनको राज्य भाग्य देते हैं। बाप जो नई दुनिया स्वर्ग स्थापन करते हैं, उसमें श्री कृष्ण जो है वो नंबर 1 प्रिंस है। बाप बच्चों को पावन बनने की युक्ति बैठकर बताते हैं। श्री कृष्ण यूं ही नहीं बन जाते हैं, ब्रह्मा जी उसके लिए पूरा पुरुषार्थ करते हैं, लायक बनते हैं, क्वालिफाई करते हैं, तब जाकर श्री कृष्ण का मर्तबा देते हैं। तो वो स्वर्ग का पहला राजकुमार, ये बेहद का बाप उनको ये वाला राज्य भाग्य देते हैं जब वो लायक बनते हैं। बाप जो नई दुनिया स्वर्ग स्थापन करते हैं, उसमें श्री कृष्ण जो है वो नंबर 1 प्रिंस बनते हैं। बाप बच्चों को पावन बनने की युक्ति बैठकर बताते हैं। बच्चे जानते हैं स्वर्ग जिसको वैकुंठ कहा जाता है, जिसको विष्णुपुरी कहते हैं, वो पास्ट हो गया है, फिर वो फ्यूचर जरूर होगा। चक्र तो फिरता ही रहता है ना। तो ये ज्ञान अभी तुम बच्चों को मिलता है, ये धारण करके और फिर हमको दूसरी सोच को भी कराना है। पहले खुद समझना है, खुद धारण करना है ज्ञान को, क्योंकि ये ज्ञान ऐसा है कि हम धारण नहीं करके दूसरे को सुनाएंगे तो वो कोई नहीं सुनने वाला। लेकिन जब हम इस ज्ञान को सुनते हैं, समझते हैं, धारण करते हैं, फिर जब हम दूसरी सोल्स को शेयर करते हैं, तब हम उनको धारण करा सकते हैं। ये भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है हम पर। जब हम ये नहीं करेंगे तो फिर हम मुक्त नहीं हो सकते। बाबा ने एक मुरली में बोला, जब तक तुम दूसरी सोल्स को
द्वापर युग और कलयुग की सोच को मुक्त नहीं करोगे तो तुम भी शरीर से मुक्त नहीं हो सकते। तो ये धारण कर और फिर हमको कराना भी है। हर एक को टीचर बनना है। हमको पहले अपना टीचर बनना है ना, अपने आप को करेक्ट करना है, ठीक करना है, काबिल बनाना है, और फिर दूसरी सोच के साथ हमको शेयर करना है। तो हर एक को टीचर बनना है। ऐसे भी नहीं कि टीचर बनने से कोई लक्ष्मी नारायण बनेंगे। नहीं। टीचर बनने से तुम प्रजा बनाएंगे। जितना बहुतों का कल्याण करेंगे उतना ऊंच मर्तबा पाएंगे। प्रजा बनाना मतलब प्रभाव मुक्त रहना। हम प्रभाव में आकर ही तो हम प्रजा बनते हैं। अब हमको प्रभाव में नहीं आना। प्रभाव में नहीं आना मतलब सोल्स चाहे जैसा भी व्यवहार करें, हम उनके साथ सतोगुणी व्यवहार करें। जो ऐसा करता है वो राजा बनता है। जो दूसरे के स्वभाव के प्रभाव में आकर फिर वैसा ही उसके साथ व्यवहार करता है, वो तो फिर प्रजा बन जाता है। वो तो फिर वो दिग्विजय बनता है। तो प्रजा बनाने का मतलब ये नहीं है कि हम किसी को अधीन करते हैं। प्रजा बनाने का मतलब है कि कोई कैसा भी व्यवहार करे, हम उसके साथ अच्छा व्यवहार करें। हम उसके प्रभाव में ना आए, तो फिर हम राजा आत्मा हो गए ना। और जब हम प्रभाव में आते हैं तो फिर हम अधीन आत्मा हो जाते हैं। ये है। बाकी ये नहीं कि हमने प्रदर्शनी समझा दी, चलो जी ये समझ कर गया, ये समझ कर गया, ये मेरे प्रजा बन जाएगा, ऐसी सोच नहीं रखनी है। जो जैसे ब्रह्मा जी है ना, वो कितना हम्बल रहे हैं वो सबके साथ। सब बच्चों को आगे रखा है, हम्बल रहे हैं, और सदा सबको सुख दिया है, सबको केयर दिया है, गालियाँ खा के भी सबको दुआएं दी हैं। ये है राजा बच्चा बनना। ना भगवान की श्रीमत पर चल रहे हैं, कीचड़ का प्रभाव उन पर बिल्कुल नहीं पड़ रहा है। वो अपनी सत्यता और दिव्यता की सभ्यता पे कायम है, और सत्यता और सभ्यता की दिव्यता की जो सभ्यता है, वो उसका सहयोग सभी सोल्स को दे रहे हैं। जो ऐसा करता है वो राजा बच्चा। बाकी फिर जो सोल उसके साथ बुरा करती है या बुरा बोलती है, वो प्रजा बन जाती है। ये ज्ञान अभी तुम बच्चों को मिलता है। ये धारण करके फिर कराना है। हर एक को टीचर बनना है। ऐसे भी नहीं कि टीचर बनने से लक्ष्मी नारायण बनेंगे, नहीं, ऐसा भी होता है ना कि मना हम टीचर बन गए, किसी सेक्टर के निमित्त हो गए तो हम लक्ष्मी नारायण बन जाएंगे। नहीं, ऐसे नहीं होता। बाबा कहे टीचर बनने से तुम प्रजा बनाएंगे। जितना बहुतों का कल्याण करेंगे उतना ऊंच मर्तबा पाएंगे, स्मृति रहेगी। बाप कहते हैं ट्रेन में आते हो ना तो भी बैच पर समझाओ। बाप पतित पावन लिबरेटर है, पावन बनाने वाला है। बहुतों को याद करना पड़ता है ना। जानवर, हाथी, घोड़े आदि कच्छ मच्छ को भी अवतार कह देते हैं। दुनिया में भक्तिमान पे बहुतों को याद करते हैं। एक ही है पतित पावन, एक ही है लिबरेटर, एक ही है पावन बनाने वाला। लेकिन भक्ति में बहुत सारे लोगों को याद करते हैं। जानवर, हाथी, घोड़े आदि कच्छ मच्छ को भी अवतार कह देते हैं। उनको भी पूजते रहते हैं। समझते हैं भगवान सर्वव्यापी अर्थात सभी में है, इसलिए सबको खिलाओ। अच्छा, कण कण में भगवान कहते हैं, फिर उनको कैसे खिलाएंगे? बिल्कुल ही समझ से, जैसे बिल्कुल खत्म समझ से बाहर हो जाते हैं। लक्ष्मी नारायण आदि देवी देवताएं थोड़ी ये काम करेंगे, है ना। लक्ष्मी नारायण आदि जितने भी देवी देवताएं हैं, ये थोड़ी ये काम करेंगे। चींटियों को अन्न देंगे, फलाने को देंगे। तुम आप समझाते हैं, तुम हो रिलीजियो पॉलिटिकल। तुम जानते हो हम धर्म स्थापन कर रहे हैं। राज्य स्थापन करने के लिए मिलिट्री रहती है ना, परंतु तुम कौन सी मिलिट्री हो? गुप्त मिलिट्री हो। तुम्हारी है स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी। सारी दुनिया के जो भी मनुष्य मात्र हैं, सब इन धर्मों से निकलकर अपने घर में जाएंगे। सारी दुनिया के जितने भी मनुष्य मात्र हैं, सब इन धर्मों से निकलकर अपने घर जाएंगे। आत्माएं चली जाएंगी। वो है आत्माओं के रहने का घर। अभी तुम संगम युग पर पढ़ रहे हो, फिर सतयुग में जाकर राज्य करेंगे, और कोई भी धर्म वहाँ पर नहीं होगा। कोई भी धर्म वहाँ पर नहीं होगा। कोई हिंदू, मुस्लिम, ये सब, सिख, ईसाई, ये सब कुछ वहाँ झंझट नहीं है। हाँ, तो देह के भान में करते हैं ना सारा कुछ, और देह मर भी जाती है, देह जल जाती है, देह दफन हो जाती है। ड्रामा कितना दिखाता है सब कुछ।
फिर भी आत्माएं इस समय जो है ना बेसमझ हो गई है पुनर्जन्म में आके, इसलिए उनको कुछ समझ में नहीं आता कि वो क्या कर रहे हैं। बाबा कह रहे हैं सतयुग में अभी तुम संगम युग पर पढ़ रहे हो, फिर सतयुग में आकर राज्य करेंगे और कोई धर्म नहीं होगा। गीत में भी है ना, बाबा आप जो देते हो ना वो और कोई दे ही नहीं सकता। सारा आसमान, सारी ही धरती तुम्हारी रहती है, सारे विश्व के मालिक तुम बन जाते हो। ये भी अभी तुम समझते हो। नई दुनिया में ये सभी बातें क्या हो जाएंगी, भूल जाएंगी। इसको क्या कहा जाता है, रूहानी स्पिरिचुअल नॉलेज। तुम बच्चों की बुद्धि में है कि हम हर 5000 वर्ष के बाद राज्य लेते हैं, फिर हम गवा देते हैं। ये 84 का चक्र फिरता ही रहता है। तो पढ़ाई पढ़नी पड़े ना, तभी तो जा सकेंगे ना, बाबा कहते हैं। ये हमारी स्पिरिचुअल नॉलेज है, रूहानी स्पिरिचुअल नॉलेज। ये नॉलेज हम रूहों को पढ़नी है, पढ़कर फिर हमको क्वालिफाई करना है। तो बच्चों की बुद्धि में है कि हम हर 5000 वर्ष के बाद राज्य लेते हैं, फिर हम इसको गवा देते हैं। ये 84 का चक्र जो है ये तो फिरता ही रहता है। तो पढ़ाई पढ़नी पड़े तभी तो वहाँ जा सकेंगे ना। अगर हम पढ़ेंगे नहीं तो लायक भी नहीं बनेंगे, फिर नई दुनिया में नहीं जा सकेंगे। वहाँ का तो लिमिटेड नंबर है ना, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार वहाँ जाकर मर्तबा पाएंगे। 108 है ना, उसमें भी 8 जो है वो मुख्य है, और फिर फर्स्ट डिवीजन 100 है, और फिर उसके बाद 9 लाख जो है वो प्रजा है। अच्छी होती है प्रजा भी, लेकिन फिर भी रॉयल घराने में तो नहीं जाती ना। फिर प्रजा में साहूकार भी है, फिर उसमें दास दासियाँ भी है, सब है। अब हमारे ऊपर है हम क्या बनना चाहते हैं। तो वहाँ पर लिमिट आज 800 करोड़ से भी ऊपर है, हमें क्या पता कितने हैं, आकारी भी है, लेकिन वहाँ लिमिटेड है। वहाँ पर 108 आएंगे, साथ में 9 लाख प्रजा उतरेगी, तो लिमिटेड नंबर है। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार वहाँ जाकर हम मर्तबा पाएंगे। इतने सब तो पढ़ेंगे नहीं। अगर सभी पढ़े तो फिर दूसरे जन्म में राज्य भी पावे। पढ़ने वालों की लिमिट है। सतयुग त्रेता में आने वाले ही पढ़ेंगे। तुम्हारी प्रजा बहुत बनती रहती है। देरी से आने वाले पाप तो भस्म कर नहीं सकेंगे। जो बाबा के ज्ञान में देर से आएंगे वो पाप तो नहीं भस्म कर सकेंगे। पाप आत्माएं होंगी तो फिर सजाएं खाकर फिर थोड़ा सा मर्तबा पाएंगे, बेइज्जती होगी ना। जो अभी माया की बहुत इज्जत वाले हैं ना, वो बेइज्जत बन जाएंगे। ये है ईश्वरीय इज्जत, वो है आसुरी इज्जत। तो ईश्वर की श्रीमत पर चलकर ईश्वरीय इज्जत जो है वो हमें कमानी है। तो फिर ईश्वरीय इज्जत जो लेते हैं वो 8 रत्न जो लेते हैं, फिर उनको देखो सलामी मिलती है, धर्मराज से भी मिलती है, और प्रकृति से भी मिलती है, ड्रामा से मिलती है, माया से सलामी मिलती है, यमदूत से सलामी मिलती है। कितनी इज्जत से वो जाती है सोल। तो बाबा कहते हैं ये है ईश्वरीय इज्जत। और दुनिया में कौन सी है, आसुरी इज्जत। जो सबसे गिरा हुआ होगा, अब गिरे हुए काम सिखाते हैं हीरो हीरोइन। अब जब वो जाते तो कैसे उसके आओ भाव, आगे पीछे कितनी उसको इज्जत देते हैं। ये कलयुग की रीत है। तो ईश्वरीय अथवा दैवी इज्जत और आसुरी इज्जत में रात दिन का फर्क है। ईश्वरीय इज्जत अभी होती है संगम युग में। इस इज्जत को प्राप्त करने वाले फिर दैवी इज्जत वाले होते हैं, और फिर कलयुग में तो आसुरी इज्जत बनती है ना। तो रात दिन का फर्क हो जाता है। हम आसुरी इज्जत वाले थे, अब फिर से हम दैवी इज्जत वाले बन रहे हैं। ईश्वरीय इज्जत पाकर फिर हम दैवी इज्जत वाले बनते हैं। और ईश्वरीय इज्जत कब मिलती है, जब हम श्रीमत पर चलते हैं। आसुरी इज्जत से तो बिल्कुल हम सब कंगाल बन जाते हैं, चरित्र से तो बिल्कुल कंगाल हो जाते हैं ना, बेगर बन जाते हैं। ये है कांटों की दुनिया, तो बेइज्जती हुई ना। कांटों की दुनिया में हम सोल्स आ गए, तो विकार जो है कांटे हैं, देह अभिमान कांटा है, तो यहाँ हो गई ना बेइज्जती। आत्मा जो ऊंचे धाम की, ऊंचे स्वधर्म की थी, वो एकदम नीचे गिर गई, मंगता बन गई, बेइज्जती हो गई ना इसकी। तो फिर
तो ये कांटों की दुनिया तो बेइज्जती हो गई ना, फिर कितनी इज्जत वाले बनते हो। यथा राजा रानी तथा प्रजा, बेहद का पाप तुम्हारी इज्जत बहुत ऊंच बनाते हैं, तो इतना पुरुषार्थ भी तो करना है ना। ऊंची शिक्षाएं देते हैं, उन शिक्षाओं पर चलकर हम इज्जतदार बनते हैं। तो भगवान कहते फिर इतना पुरुषार्थ भी तो करना चाहिए ना, जितना भगवान इज्जत को ऊंचा बनाते हैं। सब कहते हैं हम अपनी इज्जत ऐसी बनावे जैसे कि नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बन जावे। इनसे ऊंच इज्जत तो कोई की है ही नहीं। कथा भी नर से नारायण बनने की ही सुनते हैं, सत्यनारायण की कथा सुनते हैं ना, अमर कथा सुनते हैं, तीजरी की कथा सुनते हैं। बाबा कहते हैं ये वास्तव में है एक, वहाँ तो भक्ति मार्ग में उसको अलग बना दिया है। वहाँ पर सत्यनारायण की कथा एक होती है, फिर अमर कथा एक होती है, और जो कि बोलते हैं शंकर जी ने पार्वती को ही सुनाई, और फिर तीसरी की कथा भी होती है। इस कथा की कहानियाँ क्या है वो तो नहीं मालूम, लेकिन अलग अलग कथाएं ऐसी होती हैं। ये बाबा कहते हैं ये वास्तव में एक ही है, इसको 3 में डिवाइड कर दिया। भगवान जो मुरली सुनाते हैं वो ही है सत्यनारायण की कथा, क्योंकि वाकई मुरली को सुनकर धारण करने वाली सोल नारायण बन जाती है। फिर यही अमर कथा भी है। जब हम इस कथा को जो है ना सुनते समझते हैं, तो फिर अमर कथा जो है इससे फिर हम अमर लोक में जाते हैं। फिर तीजरी की कथा, इसी से फिर हमारा तीसरा नेत्र खुलता है। तो कथा भी नर से नारायण बनने की ही सुनते हैं। अमर कथा, तीजरी की कथा, ये एक ही है। और ये कथा अभी ही तुम सुनते हैं, अभी ही हमारा तीसरा नेत्र खुलता है, अभी ही हम अमरलोक का वर्षा प्राप्त करते हैं, जहाँ पर हम स्व इच्छा से अपना शरीर छोड़ेंगे और स्व इच्छा से फिर लेंगे। और इसी मुरली को पढ़कर सुनकर हम फिर नर से नारायण बनते हैं। तुम बच्चे विश्व के मालिक थे, फिर 84 जन्म लेते क्या हुआ, तुम नीचे उतरते आए हो। फिर पहला नंबर का जन्म होगा। पहले नंबर जन्म में तुम बहुत ऊंच मर्तबा पाते हो। राम इज्जत वाला बना देते हैं, निराकार राम हमको इज्जत वाला बनाते हैं, और रावण हमको बेइज्जतवान बना देता है। इस नॉलेज से ना हम आत्माओं की बेइज्जती हो जाती है। जब हम देवभान और देह अभिमान में आते हैं ना, हम उल्टे काम करते हैं, हम ऊपर से आई हुई आत्माएं जब यहाँ पर उल्टे काम करती तो हमारी बेइज्जती हो जाती है ना। देवकुल की आत्माएं आसुरी पन कर लेती है, तो वो क्या ना, देवताईपन खत्म हो गया, हो गई बेइज्जती ना। तो रावण हमको बेइज्जतवान बना देता है। इस नॉलेज से ही तुम मुक्ति, जीवन मुक्ति को पाते हो। ये नॉलेज जब हमको मिलती है तब हम सारे बंधनों से मुक्त होते हैं, तब हम परिवार में रहते हुए मुक्त अवस्था में जीना सीखते हैं। बाबा हमको ट्रस्टी बनाते हैं, फिर हम आत्माएं ट्रस्टी बनती हैं, और सबको प्रभु की अमानत समझकर फिर हम पाठ बजाते हैं, तो हमारा किसी के साथ कोई कार्मिक अकाउंट नहीं बनता है। और चूंकि हम सत्यता और दिव्यता की सभ्यता को यूज करते हैं, सबको दैवी गुणों का सुख देते हैं, तो मेरा पास्ट का जो बंधन है जिसकी वजह से हम मिले हैं, वो सारे बंधन फिर हमारे सेटल हो जाते हैं। ये नॉलेज ऐसी है, ये हमको निर्बंधन भी बनाती है, हमको सतुगुणी बनाती है, अनादि वाला स्वरूप भी हमारा बन जाता है, ताकि जब हमको घर वापस जाना पड़े तो हमको कोई भी बंधन अपनी तरफ न खींचे, तो हम मुक्त अवस्था में हो जाते हैं। और फिर साथ में जीवन आना, अब हम हमेशा ऊपर नहीं रहते हैं, हम फिर से नीचे आते हैं। तो फिर नीचे जो है वो बाबा की राजधानी में 2500 वर्ष जीवन मुक्ति होती है। जीवन मुक्ति का मतलब है कि जीवन में रहते हैं, परिवार में रहते हैं, सबके साथ रहते हैं, लेकिन कोई भी तेरा मेरा नहीं, कोई भी बंदिशें नहीं। तो फिर दोनों ही चीजें बाबा से हम अभी सीखते हैं, मुक्ति भी, जीवन मुक्ति भी। फिर ये संस्कार हम अभी बनाते हैं समझ के साथ। जब हमारे संस्कार बनते हैं तो संस्कार के अनुसार ही फिर मेरे को मुक्ति का वर्षा भी मिलता है, मेरे को जीवन मुक्ति का वर्षा भी मिलेगा। आधा कल्प रावण का नाम नहीं रहता। बस इतना हमको ध्यान रखना है कि ये जो मुक्ति और जीवन मुक्ति है, इसको प्रैक्टिकल में यहाँ पर अनुभव करना है,
और वो भी बाबा कहते थोड़े समय का नहीं, बहुत काल तक हमें सबके साथ रहते हुए सबको दिव्यता का सुख देना है। वो नहीं देंगे मुझे, इतना जरूर ध्यान रखना, वहां से नहीं मिलेगा हमें, लेकिन हमको देना है। तो जब हम बहुत काल तक ये देंगे ना, तब मेरा संस्कार जीवन मुक्ति का बनेगा। यहीं से तो मेरे को सब कुछ लेकर जाना है। और ऐसे ही घर वापस जाने के लिए भी उड़ना है, तो फिर अशरीरी विदेही अवस्था, निर्बंधन अवस्था, निर्वैर अवस्था, निर्भय अवस्था, ये सारी मुझे यहाँ पर बहुत काल तक बनानी है। तब उड़ जाएंगे, तब कहीं भी अटकेंगे नहीं। प्रैक्टिकल में सारे बंधनों से हमको खुद को मुक्त करना है, खुद ही करना पड़ेगा। हमने बनाए हैं ना, तो मुक्त भी तो हम ही करेंगे। विधि बाबा हमको बताते हैं, नहीं तो बाबा तो सभी को मुक्त करते। फिर बाबा कहते वो तो इंसाफ नहीं होगा ना, मैंने कोई टेढ़ा बांका है, कोई कैसा है, कोई कैसा है, किसी को बाबा सभी को करते, तो फिर सृष्टि अलाउ थोड़ी करती है। क्योंकि ये सृष्टि रूपी ड्रामा में कर्मों का हिसाब किताब सबको भुगतना ही पड़ता है। बाबा कहते हैं आधा कल फिर रावण का नाम नहीं रहता है। ये बातें अभी तुम बच्चों की बुद्धि में आती हैं, सो भी नंबरवार। कल्प कल्प ऐसे ही तुम नंबरवार पुरुषार्थ के अनुसार समझदार बनते हो। जैसा जैसा पुरुषार्थ वैसी वैसी समझ हमारे अंदर विराजमान होती रहती है। माया गफलत कराती रहती है। बेहद के बाप को याद करना ही भूल जाते हैं, इतना गफलत कराती है। तो आपको बोला गया है कि आपको बाबा को याद करना है। आपको ये भी बता दिया गया है कि जब आप याद नहीं करते हैं तो आप पाप कर रहे होते हैं, ये भी बता दिया। फिर भी बाबा कहते हैं बेहद के बाप को याद करना ही भूल जाते हैं। तो भूल गए मतलब पाप कर रहे हैं। समझ के बाद भूल कर जब पाप कर रहे हैं तो फिर इसका कितना दंड मिलता है, बहुत दंड मिलता है। और फिर भाग्य से भी हम सब वंचित हो जाते हैं। भगवान पढ़ाते हैं, भगवान हमारे टीचर बने हैं, फिर भी एब्सेंट रहते हैं। बाबा कहते हैं भगवान पढ़ाते हैं, वे हमारे टीचर बने हैं, फिर भी एब्सेंट रहते हैं, पढ़ते नहीं है। दर दर धक्के खाने की आदत जो पड़ी हुई है। बाबा कहते हैं एब्सेंट रहते हैं, पढ़ाई नहीं पढ़ते हैं। जो पढ़ता नहीं है फिर वो दर दर के धक्के खाता है, क्योंकि दुनिया तो धक्के खिलाने वाली है। तो बाबा कहते दर दर धक्के खाने की आदत जो पड़ी हुई है ना, इसलिए भगवान को छोड़ देते हैं। पढ़ाई पर जिनका ध्यान नहीं रहता है तो उनको फिर नौकरी में लगा देना होता है। जो पढ़ाई नहीं करते हैं, जैसे बाबा के घर में समर्पित बच्चे हो जाते हैं ना, बाबा बोल रहे हैं कि जो पढ़ाई पर जिनका ध्यान नहीं रहता है ना, उनको फिर नौकरी में लगा देना होता है। धोबी आदि का काम करते हैं, उसमें पढ़ाई की क्या दरकार है। व्यापार में मनुष्य मल्टी मिलियनेयर बन जाते हैं, नौकरी में इतना नहीं बनेंगे, उसमें तो फिक्स पगार मिलेगी ना। तो बाबा हमको क्या बना रहे हैं, बाबा हमको मल्टी मिलियनेयर बना रहे हैं। लेकिन इधर मल्टी मिलियनर नहीं बनकर कलयुग की दुनिया अच्छी लग रही है, तो कलयुग के पीछे जो भागते हैं फिर बाबा कहते हैं ऐसे लोगों को फिर क्या मिलती है, नौकरियां मिलती है। तो फिर नौकरी में इतना नहीं बनेंगे ना, मल्टी मिलियनर थोड़े बनते हैं, उसमें तो फिक्स पगार मिलेगी। अब तुम्हारी पढ़ाई है विश्व की बादशाही की, है ना। अब बाबा विश्व की बादशाही दे रहे हैं, लेकिन वो नहीं चाहिए ना, कलयुग का पैसा चाहिए। कलयुग के धन से तृप्ति नहीं होगी ना आत्माओं की आजकल, इसलिए मल्टी मिलियनर बनने के शौक में कितना रात दिन लगे रहते हैं, फिर उस पैसे को कितना इधर उधर बर्बाद करते हैं, अपने दिखावे में रहते हैं ना। तो अब तुम्हारी पढ़ाई है विश्व की बादशाही के लिए। इस पढ़ाई से बाबा कहते हैं वो तो खत्म हो जाएगा ना, जो दुनिया वाला है वो तो रोजी रोटी जितनी चलनी है उतना ही उसके पीछे काम है। बाकी सारा पल पल जो है वो ईश्वरीय पढ़ाई में यूटिलाइज करना है। अरे भाई अचानक ही सब कुछ बंद हो जाएगा, अचानक बॉडियां खत्म होंगी, लेकर क्या जाएंगे।
ये वाला जो धन कमा रहे हैं ये थोड़ी लेकर जाएंगे हम, तो यही रह जाएगा। इसका तो 1 रुपया भी नहीं उठा पाती है आत्मा, तो करोड़ क्या लेकर जाएगी अपने साथ, है ना। तो जैसे कितने सेंसिबल निकले ब्रह्मा जी, उनके जितने तो सेंसिबल कोई भी नहीं है। वो उनके पास तो 100 वर्ष थे संगम युग के, और उनको तो अभी अता पता भी नहीं था पूरा, तब भी वो सुप्रीम पावर जो है उनसे इतना अट्रैक्ट हो गए थे कि उनको लगा कि, क्योंकि उनके मन में वैराग पहले ही आ गया था। वैराग की धरनी आ जाती है ना। अभी भी देखो आते जाते जब होता है ना, इस समय आत्मा इतनी अभिमानी हो जाती है कि वो देह के पीछे ही सारा कुछ कर रही है। हम गौर से भी सारा दिन देखे ना, देह मिट्टी है, मिट्टी में मिल जाएगी, कहीं दब जाएंगे, बाबा ने बोला है, दब जाएंगी बॉडीज ऐसी जिसका अभिमान करते हैं। रक्षा क्या करेगी? पवित्रता रक्षा करेगी हमारी, कोई चीज हमारी रक्षा नहीं करने वाली है। जितना भी हम अपने लिए, जैसे सारे लोग जो होते हैं ना फीमेल्स के लिए, अब कितना सारा वो करते हैं ना, जब कोई हादसे होते हैं ना भयंकर वाले, तब भयंकर हादसे के बाद थोड़ा सा जागरूक होती हैं सोल्स, और फिर अपने लिए थोड़ा ऐसी ऐसी चीजें साथ में रखेंगे। अरे साथ में रखने से भी रक्षा नहीं होने वाली है, क्योंकि जो भी अटैक करता है वो आपको अधीन करके कहीं अकेले में करेगा या फिर पीछे से वार करेगा। आपको क्या पता चले, क्या करोगे? कराटे सीख लोगे, कुछ सीख लो, क्या कर लोगे? कुछ नहीं कर सकते ना। बाबा ने हमको क्या बोला है, 8 पेपर जबरदस्त एकदम टूट पड़ेंगे, हाँ, और वो टूटने में कौन मेरी रक्षा करेगा? ओनली प्योरिटी। कितना मैं सोल कॉन्शियस हूँ, कितना मैं प्योर हूँ, यही मेरी रक्षा करेगा। और हमको योगी बन जाना है, हमको कोई भोगी थोड़ी बनना है कि हम बहुत सारा पैसा इकट्ठा कर ले, बहुत सारा धन इकट्ठा कर ले, अनाज बहुत सारा इकट्ठा कर ले, घर में सारा सामान है, वो मेरे काम भी नहीं आएगा। सबसे विडंबना की बात यह है, खाएगा कोई और अगर खाना ही होगा। यूं तो खाने को मिलेगा नहीं, लेकिन अगर खाना ही होगा तो कोई दूसरे आत्मा खाएगी। घर बनाते हैं अपने सर छुपाने के लिए, उसके अंदर कोई और भले आ जाएगा, आप कहीं और बाहर हो गए, न जाने सृष्टि रूपी ड्रामा में क्या क्या होने वाला है। इसलिए बाबा से जब हमको समझ मिल जाती है तो हमको जागरूक हो जाना चाहिए। हमको ये जो दुनियावी भपके हैं, दुनियावी पैसा है, इससे हमको वैराग आ जाना चाहिए। अब हमको सारा ध्यान जो है अपने पुरुषार्थ पर लगाना चाहिए। अगर हम यूं ही परिवार के पीछे ही अपना समय दे रहे हैं तो हम बहुत बहुत दुर्भाग्यशाली हैं, हम कुछ कर भी नहीं पाएंगे। उल्टा अगर हम बच्चों को भी शिक्षित कर देंगे, बच्चों को भी प्रभु से जोड़ देंगे, तो कहीं ऊंचा कर्तव्य करेंगे, क्योंकि फिर उनकी रक्षा हो जाएगी। अगर हम खुद बन रहे हैं ना प्रोटेक्टिव, और खुद हम सोच रहे हैं कि हम इनके लिए कमा लें, हम इनके लिए ये कर दें, हम इन्हें, कुछ भी काम नहीं आएगा। न तो खुद के लिए हमने किया, और न तो फिर हमने बच्चों को तैयार किया कि वो भी भगवान की याद में रहेंगे। भगवान रक्षा करेंगे, प्योरिटी हमारी रक्षा करेगी। इसलिए ये जो बेहद की बादशाही मिलती है पढ़ाई करने, बाबा कब आते हैं? बाबा तब आते हैं जब सृष्टि रूपी ड्रामा समाप्ति की ओर चल जाता है। बाबा तब आते हैं जब हमारा घर वापस जाना जरूरी हो जाता है, जब ड्रामा की अवधि जो है 5000 की, एक कल्प की, वो पूरी हो जाती है, तब बाबा आते हैं। तो फिर छोड़ देना चाहिए ना कि उसी के पीछे पीछे लगे रहना चाहिए। ये तो फिर वही है ना, अपनी बुद्धि, अपनी अपनी बुद्धि है, लेकिन पश्चाताप बहुत होता है बाद में। बाबा मल्टी मल्टी मिलियनियर बना रहे हैं, विश्व की बादशाही, विश्व का मालिक बना देते हैं। और वो भी कोई एक दिन के लिए नहीं, एक जन्म के लिए नहीं, है ना। 2500 वर्ष, 2500 ईयर्स, उसके बाद भी खत्म कहाँ होता है। धन दौलत तो रहता ही है बहुत अरसे तक। और सबसे बड़ी बात है कि चलो हमको तो वो चीज़ भी नहीं देखनी है कि हमको कोई पैसा मिलेगा चाहे बात, अरे भगवान के साथ जीने का समय तो हम खराब कर रहे हैं ना। क्योंकि सुबह से शाम भाग रहे हैं अगर हम, और खिंचल करके आ रहे हैं, तो हम पुरुषार्थ तो हम कर ही नहीं सकते, इम्पॉसिबल है। तो जब नहीं मना, अगर हम भगवान पर पूरा वो हो जाए ना कुर्बान,
तो ये जो गलत फहमी है हमको कि हम चलाते हैं, ये गलत फहमी हमारी दूर हो जाए। इस समय जो भी हमको मिल रहा है भगवान की मदद से मिल रहा है, और भगवान तो सबको जितना चाहिए उतना प्रोवाइड कर देते हैं। तो बाबा कहते हैं, बाबा तो विश्व की बादशाही कहते हैं, लेकिन जो फिर नहीं पढ़ते हैं, फिर बाबा कहते हैं उनको फिर नौकरी पे लगा देना चाहिए कि चलो जी नौकरी करो। यहाँ कहते हैं ना, हम भारतवासी पीछे फिर तुमको कहेंगे विश्व के मालिक हैं। वहाँ देवी देवता धर्म के सिवाय दूसरा कोई धर्म नहीं होता। देवी देवता का धर्म क्या है? पवित्रता। तो कितना सारा तो हमारे पास होमवर्क है ना। तो हमको पुरानी दुनिया से तो अटैचमेंट नहीं होना चाहिए, इसके पीछे नहीं भागना है, कुछ भी नहीं है। कहाँ न मरमरा जाएंगी बॉडी से ना, पता भी नहीं है। तो लेकिन जो मिल रहा है भगवान से, उससे तो हम वंचित हो गए ना। तो बाप तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं, तो उनकी मत पर चलना चाहिए ना। बाबा कहते हैं कोई भी विकार का भूत हमारे अंदर नहीं होना चाहिए। सारे भूत है, इन भूतों को ही निकालने में कितना अटेंशन हमको रखना है, क्योंकि इसको निकालने के लिए हमको आत्म अभिमानी बनने का बहुत पुरुषार्थ करना है, प्लस दिव्यता, सत्यता और जो 7 गुण और शक्तियाँ, इनको यूज करने का कितना हमको अभ्यास करना है। तो समय ही कहाँ है हमारे पास कि हम दुनिया की दौलत को जोड़ें। कोई भी विकार का भूत हमारे अंदर नहीं होना चाहिए। ये भूत बहुत खराब है। कामी की हेल्थ बिगड़ती रहती है। क्यों हड्डी गोडे सबके दुखते वृद्ध अवस्था में यहाँ पर? क्योंकि विकार में गए सारे हिसाब किताबें। कामी की हेल्थ बिगड़ती रहती है। ये तो बुद्धू डॉक्टर्स हैं जो कहते हैं कि कामी बनना जरूरी है। ये तो हेल्थ बिगड़ती रहती है, ताकत कम हो जाती है, क्योंकि आत्मा मरती जाती है, उसका घात होता जाता है। आत्मा मरना मतलब उसकी जो काबिलियत है, उसकी जो प्योरिटी है, उसका वो खत्म होती चली जाती है, ताकत जो है खत्म होती जाती है। कल भी बाबा ने बोला ना, विकारों ने तुम्हारी ताकत ही छीन ली है सारी की सारी। देह अभिमान, फिर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इससे हेल्थ बिगड़ती है, ताकत कम हो जाती है। इस काम विकार ने तुम्हारी ताकत तो बिल्कुल खत्म कर दी है। नतीजा ये हुआ है, आयु कम होती गई है, भोगी बन पड़े हैं, है ना। 8 जन्म लेते हैं सतयुग में, बस 1250 वर्ष में 8 बार बॉडी छोड़ते हैं खाली। इधर 42 बार कलयुग में। क्यों? क्योंकि भोगी बन जाते हैं, आयु छोटी हो जाती है, भोगी बन पड़े हैं, आयु कम होती गई है। कामी, भोगी, रोगी सब बन जाते हैं, रोग भी लगते हैं। वहां विकार होता ही नहीं है, इसलिए 2500 वर्ष एक भी कुछ भी नहीं, उनको रोग लगते हैं, कुछ भी नहीं। रोग होते क्या उनको मालूम ही नहीं है। नो हॉस्पिटल्स, नो डॉक्टर्स, कोई बीमारी नहीं, वहां विकार होते ही नहीं है। कामी, भोगी, रोगी वहां होते ही नहीं। तो योगी होते हैं सदैव तंदुरुस्त, और आयु भी 150 वर्ष की होती है। अब सत्यु की आत्माएं कैसी होती है? योगी आत्माएं होती है। कहाँ से बनकर जाती है? यहीं से बनकर जाती है। यहाँ सारे हिसाब किताब आपको चुप्त होते हैं हमारे, है ना। फिर 150 वर्ष की आयु कमाते हैं, तंदुरुस्त हो जाते हैं। आयु भी फिर कितनी हो जाती है? 150 वर्ष हो जाती है। उसके पहले हम शरीर नहीं छोड़ते हैं, 150 वर्ष के बाद ही शरीर छोड़ते हैं। हम मालूम है कि छोड़ रहे हैं, अब मेरे को वहां जाना है, ये भी मालूम होता है। क्यों? देखो प्योरिटी में कितनी पावर है। हम अपवित्र हैं, हमको कुछ भी मालूम नहीं रहता, हम डरते हैं शरीर छूट जाएगा, शरीर छूट जाएगा। मौत से डरता है इंसान, जबकि मालूम है कि मरना तो है। सभी मरते हैं, बॉडी मरती है ना सबकी, जानते हैं। दूसरा मर रहा है, उसको जलाकर भी आए हैं, फिर भी खुद के लिए नहीं सोचेंगे कि हमारे साथ भी ऐसा कुछ होगा। इस पर एक कथा भी बताते हैं, है ना। कोई से पूछा गया पहले सुख चाहिए कि पहले दुख चाहिए, तो उनको कोई ने इशारा दिया, बोलो पहले सुख चाहिए, क्योंकि सुख में चले जाएंगे तो वहां कोई काल आएगा नहीं। अब जब 150 वर्ष हो जाती है तो काल थोड़ी
खाता है ना, मतलब यहाँ तो पता नहीं चलता है ना कब मौत आएगी, वहाँ तो उसको मालूम है 150 वर्ष के बाद हमको शरीर छोड़ा है, तो स्व इच्छा से छोड़ते हैं ना, तो जबरदस्ती कोई मारने थोड़ी आता है। यहाँ तो जाना नहीं होती है, छोटे बड़े शरीर में किसी को भी काल लेने के लिए आ जाता है। तो किसी ने कहा पहले सुख चाहिए, क्योंकि सुख में चले जाएंगे ना तो वहाँ कोई काल आएगा नहीं, अंदर घुस ही नहीं सकेगा। एक कथा बना दी है, बाप सब जानते हैं। तुम सुखधाम में रहते हो तो वहाँ कोई काल होता नहीं है। तुम सुखधाम में जब रहते हो तो वहाँ कोई काल होता नहीं है, रावण राज्य ही नहीं है। फिर जब विकारी बनते हैं ना तो फिर काल आता है। हम जब विकार में आते हैं ना तब विकारी बनते हैं तो काल आता है। कथाएं कितनी बना दी हैं, काल ले गया, फिर ये हुआ, न काल देखने में आता है न हाथ में दिखाई पड़ती है। लोग कहानियां बनाते रहते हैं ना, इनको कहा जाता है दंत कथाएं। दंत कथाएं मतलब एक बुक से सुनी हुई दूसरे ने सुनी फिर तीसरे को सुनाई, तो वो क्या बन जाएगी, कितनी झूठी कथाएं बन जाती है ना। हम लोग गेम भी खेलते थे ना स्कूल में कि सर्कल बना दिया, एक के कान में एक सेंटेंस बोला, वो जब तक वापस आता है कुछ और ही बन जाता है। क्योंकि दंत कथाएं ऐसे ही ना, एक बुक से दूसरे को सुनाया, उसने थोड़ा सा उसमें ऐड किया, फिर तीसरे को सुनाया, फिर ऐसे ऐसे करके दंत कथाएं सारी बन गई। तो सारा ये जितनी भी बुक्स बनती हैं, शास्त्र वगैरह बनते हैं, ये क्या है, दंत कथाओं का एक जगह दंत कथाओं को एकत्रित किया गया है। उसको पढ़ पढ़ के सच सच बोलते रहते हैं सब। कनरस की बड़ी कहानियां हैं, कानों का रस है, हाँ। सुनाने वाले रो रो के सुनाते हैं, आंसू बहा बहा के। अब पहले तो समझ में नहीं आता है, अब तो सच में बहुत अजीब लगता है कि झूठ बात को आंसू बहा बहा के सुना रहे और सभा में बैठे हुए सारे आंसू बहा रहे। कनरस की बहुत कहानियां हैं। अब बाप समझाते हैं, वहाँ अकाले मृत्यु कभी होती नहीं है। काल से पहले मतलब आयु खत्म होने से पहले बॉडी को छोड़ना नहीं होता है। आयु बड़ी होती है और पवित्र भी रहते हैं। 16 कला, फिर कला कम होते होते एकदम 9 कला हो जाती है। अब आज दुनिया में सारे लोग बोलेंगे बड़ा टैलेंटेड बच्चा है। भगवान की नजरों से देखो तो सब के सब कोई कला नहीं है किसी के अंदर। अब कूद फांद रहे हैं, हाँ? गंदे गीत गा रहे हैं तो उसको कला थोड़ी समझी जाती है ना। छोटे छोटे बच्चे डांस कर रहे हैं, मार रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, नाटक कर रहे हैं। तो आजकल तो विकार वाली जो फीलिंग्स है वो छोटे छोटे बच्चों में भी क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि बैड बैड सॉन्ग गा रहे हैं एक दूसरे के साथ। तो वो क्या, आप क्या बीज बोल रहे हो ना। तो अब तो बाबा कहते हैं किसी में कोई भी कला नहीं है, नो कला। मैं निर्गुण, हारे में कोई गुण नहीं, खुद ही कहते हैं कि हम तो निर्गुण है, हमारे अंदर तो कोई भी गुण नहीं। एक निर्गुण संस्था भी बच्चों की है, कहते हैं हमारे में कोई गुण नहीं, हमको गुणवान बनाओ, सर्वगुण हमको संपन्न बनाओ। अब बाप कहते हैं पवित्र बनना है, मरना भी है सबको। इतने ढेर मनुष्य सतयुग में नहीं होते हैं, अभी तो कितने ढेर हैं। वहाँ बच्चा भी योग बल से होता है। योग का बल जो अभी हम इकट्ठा करते हैं, देखो सूर्य पुत्र दिखाते हैं ना, उसमें महाभारत के उसमें है ना, कुंती का सूर्य का शक्ति, सूरज की शक्ति से। यादगार किसका है, अभी हम ज्ञान सूर्य परमपिता परमात्मा से योग लगाते हैं, ये बल इकट्ठा करते हैं, इस बल से हम सतयुग में जाकर किसी सोल का आह्वान करते हैं और उसको जन्म देते हैं। मतलब थोड़ी देर प्रोटेक्ट करते हैं, फिर वो अपने आप बॉडी के ऊपर में, पेट के ऊपर में आ जाता है। योग बल से बच्चा होता है वहाँ पर, गंदगी से नहीं होता है। यहाँ तो देखो कितने बच्चे पैदा करते रहते हैं, बाप फिर भी कहते हैं बाप को याद करो, है ना। कामी बन जाते हैं, फिर कितने बच्चे पैदा करते हैं, फिर सेहत गिरती रहती है। बाप फिर भी कहते हैं बाप को याद करो, वो बाप ही पढ़ाते हैं ना, टीचर पढ़ाने वाला याद पड़ता है। तुम जानते हो शिव बाबा तुमको पढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ाते हैं वो भी तुमको मालूम है। तो बाप अथवा टीचर से हमको योग लगाना है,
नॉलेज तो प्रभु जी की बहुत ऊंची है। अभी तुम सबकी स्टूडेंट लाइफ है, ऐसी यूनिवर्सिटी कभी देखी है जहाँ बच्चे, वृद्ध, जवान सब इकट्ठे पढ़ते हो? किसी किसी परिवार में तो पूरी फैमिली पढ़ती है। तो एक ही स्कूल, एक ही पढ़ाने वाला टीचर हो, और जिसमें ब्रह्मा स्वयं जो है वो भी पढ़ते हो। हाँ, वंडर है ना। ब्रह्मा जी भी पढ़ते हैं, जो रथ बनते हैं शिव बाबा के लिए वो भी पढ़ते हैं। शिव बाबा तुमको पढ़ाते हैं, ये ब्रह्मा भी सुनते हैं। बच्चा चाहे वृद्ध कोई भी पढ़ सकते हैं। यूनिवर्स की कोई भी सोल आकर पढ़ सकती है। इसमें बॉडी को देखा ही नहीं जाता है, आत्मा को पढ़ना है। इसलिए सबकी एडमिशन 24 आवर्स ओपन है। जब कोई जग जाए प्रभु का बन जाए और एडमिशन ले ले। तो ये ब्रह्मा भी सुनते हैं। बच्चा चाहे वृद्ध हो, बाबा कहते हैं, चाहे कोई भी पढ़ सकते हैं। तुम भी पढ़ते हो ना, ये नॉलेज है। अब पढ़ाना शुरू कर दिया है। दिन प्रतिदिन टाइम तो कम होता चला जाता है। अभी तुम बेहद में चले गए हो। जानते हो ये 5000 वर्ष का चक्र कैसे पास हुआ। पहले एक धर्म था, अभी तो बहुत सारे धर्म हैं। अभी सोवरेनिटी नहीं कहेंगे, इंडिपेंडेंट कोई भी नहीं है। इनको कहा जाता है प्रजा के ऊपर प्रजा का राज्य चल रहा है। पहले पहले तो बहुत पावरफुल धर्म था, सारे विश्व के मालिक थे। अभी तो अधर्मी बन पड़े हैं, कोई धर्म ही नहीं है। सब में 5 विकार हैं। बेहद का बाप कहते हैं, बच्चों अब धीरज धरो, बाकी थोड़ा सा समय है। तुम इस रावण राज्य में हो। अच्छी रीति पढ़ेंगे तो फिर आप सुखधाम में चले जाएंगे। ये तो है ही दुखधाम। तुम अपने शांति धाम और सुख धाम को अब याद करो। शांति धाम अपना घर और सुख धाम अपना राज्य, इसको याद करो। इस दुख धाम को अब भूलते जाओ, इससे दिल मत लगाओ। इसको देखकर कहीं भी हमको आकर्षित नहीं होना है। आत्माओं का जो बाप है वो डायरेक्शन देते हैं। हे रूहानी बच्चों, रूहानी बच्चों ने इन ऑर्गन्स के द्वारा सुना। तुम आत्माएं जब सतयुग में सतो प्रधान थी तो तुम्हारा शरीर भी फर्स्ट क्लास था। तुम्हारा शरीर भी सतो प्रधान था, गोल्डन एजेंट था। तुम बड़े धनवान थे। फिर पुनर्जन्म लेते लेते तुम क्या बन गए हो? रात दिन का फर्क है। दिन में हम स्वर्ग में थे, रात में हम नर्क में हैं। इनको कहा जाता है ब्रह्मा का सुब्राह्मणों का दिन और रात। इनको क्या कहा जाता है? ब्रह्मा का सुब्राह्मणों का दिन और रात। 63 जन्म धक्के खाते रहते हैं। 63 जन्म धक्के खाते रहते हैं। अंधियारी रात है ना, भटकते रहते हैं। भगवान कोई को मिलता ही नहीं है। इसको कहा जाता है भूल भुलैया का खेल। हम भूल भुलैया के खेल में घूमते रहते हैं, इधर उधर इधर उधर धक्के खाते रहते हैं। तो बाप तो बच्चों को सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत का समाचार सुनाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार भी और गुड मॉर्निंग भी। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को दिल से, जान से, सिख से, प्रेम से, अदब से, पूरे रिगार्ड से, पूरी मोहब्बत से प्यार भरी नमस्ते और तहे दिल से प्रभु जी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद करते हुए धारणा के लिए मुख्य सार है, दर दर धक्के खाने की आदत छोड़कर भगवान की पढ़ाई ध्यान से पढ़नी है आपको। दर दर धक्के खाने नहीं है। अब बाबा कहते हैं उसको छोड़ दो, कुछ ना मिलने वाला उससे। भगवान की पढ़ाई ध्यान से पढ़नी है, कभी भी एब्सेंट नहीं होना है। बाप समान टीचर भी जरूर बनना है। पढ़ेंगे फिर बाबा की पढ़ाई को शेयर भी जरूर करेंगे। सत्यनारायण की सच्ची कथा सुनकर फिर नर से नारायण बनना भी है। सिर्फ सुनना नहीं है बल्कि बनना भी है। ऐसा इज्जतवान स्वयं को स्वयं ही बनाना है आपको। कभी भी भूतों के वशीभूत होकर हमको इज्जत अपनी नहीं गंवानी है। तो सत्यनारायण की सच्ची कथा सुनकर नर से नारायण हमको बनना है। ऐसा इज्जतवान स्वयं को स्वयं ही बनाना है। कभी भी भूतों के वशीभूत होकर हमको इज्जत नहीं गंवानी है। सतगुरु जी का आज का वरदान है, संबंध और प्राप्तियों की स्मृति के द्वारा सदा खुशी में रहने वाले
सहज योगी भव। संबंध और प्राप्तियों की स्मृति के द्वारा सदा खुशी में रहने वाले सहज योगी भव। भगवान के साथ सारे संबंध और अद्भुत प्राप्तियां, इसको बुद्धि में रखकर हमको सदा खुश रहना है। और जब बाबा के साथ सारा संबंध है, बाबा हमारे संसार है, तो फिर हम सहज योगी तो हैं। सहज योग का आधार है संबंध और प्राप्ति। भगवान जी से सारे संबंध बनाओ और सब प्राप्तियां करो, मतलब योग लगा हुआ है। सारे संबंध प्रभु के साथ, तो प्रभु ही याद आएंगे ना। संबंध के आधार पर फिर प्यार पैदा होता है, रिलेशन होता है, तभी तो प्यार आता है। जब तक हम प्रभु जी को अपना फादर नहीं बनाते हैं, अपने दोस्त नहीं बनाते हैं, तब तक प्राप्ति भी कहाँ होगी। करेंगे तब तो प्राप्ति होगी ना। तो संबंध के आधार पर प्यार होता है, फिर जहाँ प्यार होता है फिर वहाँ प्राप्तियां होती हैं, और जहाँ प्राप्तियां होती हैं फिर मन बुद्धि वहीं पर लग जाता है। जहाँ से आपको सुख मिल रहा है, शांति मिल रही है, वहीं पर मन बुद्धि जाएगा ना। तो वो तो एक प्रभु जी से ही मिल सकती है। लेकिन कब मिल सकती है? जब हम सारे रिलेशंस जो है वो प्रभु जी के साथ करें, तब मिल सकती है, अदरवाइज नहीं मिलती है। तो बाबा कह रहे हैं, तो संबंध में मेरेपन के अधिकार से याद करो, दिल से कहो मेरा बाबा, और बाप द्वारा जो शक्तियों का, ज्ञान का, गुणों का, सुख, शांति, आनंद, प्रेम का खजाना मिला है ना, उसे स्मृति में इमर्ज करो। इससे अपार खुशी रहेगी और फिर आप सहज योगी में बन जाएंगे। तो सहज योग का आधार है संबंध और फिर प्राप्ति। संबंध के आधार पर प्यार पैदा होता है, और जहाँ प्राप्तियाँ होती हैं वहाँ फिर मन बुद्धि सहज जाता है। तो संबंध में मेरेपन के अधिकार से याद करो, दिल से कहो मेरा बाबा, और बाप द्वारा जो पावर्स मिलती हैं, जो ज्ञान मिलता है, जो गुण मिलते हैं, जो सुख, शांति, आनंद, प्रेम का खजाना मिलता है, उसे स्मृति में सदा इमर्ज करके रखो। इससे अपार खुशी रहेगी और फिर आप सहज योगी भी बन जाएंगे। आपका योग जो है सहज ही प्रभु जी से लग जाएगा। आज का स्लोगन है, देह भान से मुक्त बनो तो दूसरे सारे बंधन अपने आप ही खत्म हो जाएंगे। ये मैं बॉडी हूँ, ये जो भान है, इसी से हमको मुक्त होना है। जब ये भान ही खत्म हो जाएगा तो बंधन भी खत्म हो जाएंगे। जब तक देह का भान है तब तक ये है कि वो मेरा है, वो मेरा है, वो मेरा है, वो मेरा है, वो फिर बंधन के बंधन ही बंधे जाते हैं ना। तो देह भान से बाबा मीठे कह रहे हैं, मुक्त बनो तो दूसरे जितने भी बंधन आपने बना रखे हैं ना, वो ऑटोमेटिकली सारे आपके खत्म हो जाएंगे। मीठे मीठे परम पिता परमात्मा जी का हम धन्यवाद करेंगे। ब्रह्मा माँ का धन्यवाद, जगदम्बा माँ का धन्यवाद, अष्टरत्नों का धन्यवाद, नवग्रहों का धन्यवाद, एडवांस पार्टी की सारी सोल्स का धन्यवाद। बची हुई जितनी भी 16,138 करोड़ आत्माओं में से जितनी भी सोल्स बच गई हैं, सबको धन्यवाद। धरती, आकाश, जल, वायु, अग्नि, पांचों तत्वों का बहुत धन्यवाद। हम इसको यूज़ करते हैं, ये हमारी ज़रूरत बन गई है। जब तक हम बॉडी में हैं, ये बहुत महत्व रखते हैं हमारे लिए। इनमें से एक भी चीज़ की कमी हो जाती है तो मतलब हम सर्वाइव नहीं कर सकते हैं बॉडी में। तो इसीलिए हर पांच तत्व, हर तत्व की हमको क्या बोलते हैं, उनका आभार मानना है, धन्यवाद करना है। और सभी सोल्स की तरफ से हम धन्यवाद करेंगे, क्योंकि बहुतों को नहीं मालूम है, इसलिए वो थैंक यू नहीं कर पाते हैं। फिर ड्रामा का धन्यवाद, प्रकृति का धन्यवाद, यमदूत का धन्यवाद, माया का धन्यवाद। ये सब हमको परफेक्ट बनने का मौका देते हैं, इसलिए सबका धन्यवाद। करोड़ों की आबादी जो है उनका भी धन्यवाद है ना, वो हमको विश्व कल्याणकारी बनाती हैं। फिर साधनों का धन्यवाद, साधन बनाने वालों का धन्यवाद, साथ में रहने वाली सोल्स का धन्यवाद, सहयोगी आत्माओं का धन्यवाद, और अविनाशी खजानों का धन्यवाद, अनमोल संगमों के पल पल का धन्यवाद, फिर शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट का धन्यवाद, पूरे यूनिवर्स का धन्यवाद, आप सभी सोल्स का धन्यवाद, और फिर प्रकृति सृष्टि की जो मेहमान नवाजी है इतनी सारी, उसका भी धन्यवाद। हम सभी सदा याद रखेंगे, हम मेहमान हैं, और मेहमान कैसे बिहेव करता है दूसरे के घर में जाकर,
इस बात को ध्यान में रखते हुए हमको उस तरीके से व्यवहार करना है। हमने सृष्टि को बिगाड़ा है, अब सृष्टि को सुधारने में मददगार बनना है। हमने जो गलतियाँ करी हैं उसका सुधार हमको यहाँ पर ज़रूर करना है। इसी समझ से सारा दिन हम पाठ बजाएंगे और श्रीमद् के प्रमाण संकल्प बोलकर हम करके अपना भी भाग्य बनाएंगे और दूसरों को भाग्य बनाने में मददगार भी जरूर बनेंगे, क्योंकि जब हम अच्छा सोचेंगे, अच्छी थॉट्स दूसरी सोल को भी अच्छा बनाएंगे। अब बेहद की दृष्टि वृत्ति हमको रखनी है, इस बात की समझते रहें। सिर्फ घर में रहते हुए सदस्य हमारा परिवार नहीं है, लेकिन विश्व की हर आत्मा हमारा परिवार है, जिसमें बाबा ने बोला है भटकती हुई रूहें भी आपका परिवार है, भूत प्रेत आत्माएं भी आपका परिवार है, क्योंकि वो भी आत्माएं हैं, लेकिन अपने कर्मों की वजह से वो भूत प्रेत बन गई हैं, लेकिन उनको भी तो उससे मुक्त होना है और वापस घर जाना है। तो हमको तो वर्ल्ड की सारी यूनिवर्स की जितनी भी सोल्स हैं, सबके लिए एक दुआ करनी है। सब हमारे परिवार में आते हैं। इस बेहद की दृष्टि से हमको शुभकामना सभी सोल्स के लिए हमेशा ही रखनी है। इस बात को ध्यान में रखते हुए भृगुटी में देखने का अभ्यास पक्का करना है। बाबा का दिया हुआ होमवर्क कंप्लीट करना है। ओम शांति।